हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को, हमारे सभी विद्यार्थियों को राधे राधे नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो एक प्रकार से गागर में सागर भरने वाला टॉपिक है और नाम है सौर मंडल। जैसा कि मैंने कहा गागर में सागर भरना, इसका अर्थ ये है कि हमारे केवल इस एक पेज में ही इतनी सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है, इतने सारे क्वेश्चंस कि लगभग सारा सोलर सिस्टम एक ही क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें कम से कम पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स पता चल जाए। बात तो फैक्ट्स की है ना, जितने ज्यादा आपको फैक्ट्स पता होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको पता होंगे। फैक्ट ही तो सब कुछ है। फैक्ट अगर आपको पता तो एक फैक्ट से कई सारे क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सोलर सिस्टम के आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है गागर में सागर सोलर सिस्टम। तो हमारा सौर मंडल जो है वो सूर्य के चारों ओर लगा रहे ग्रहों के साथ मिलने वाला एक समूह है ग्रहों का और एक सूर्य तारे का। उसी के बारे में ये सारी डिटेल्स, जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सब इसमें है। तो चलें शुरू करें। तो सौर मंडल में सूरज के अलावा पहले 9 ग्रह हुआ करते थे और 2006 के बाद अब सौर मंडल में मात्र 8 ग्रह ही हैं जो सौर मंडल में गिने जाते हैं। तो अलग कौन हुआ? अलग हमारा हुआ है प्लूटो, जिसे हम यम कहा करते थे और 2006 में उसे अलग कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो एक जरूरत से ज्यादा छोटा और दूसरे की कक्षा को काटने वाला है। क्योंकि ग्रह की ये शर्त है कि एक निश्चित आकार हो जिसमें उसमें पर्याप्त ग्रेविटी हो और दूसरा वो किसी अन्य ग्रह की कक्षा ना काट रहा हो। और जब पता चला कि यह ग्रह ये उसकी जो वो विशेषताएं हैं वो उसको फॉलो नहीं करता है तो उसे ग्रह नहीं माना गया। हालांकि ग्रह से हटाने का अर्थ ये नहीं है कि उसको कहीं और कर दिया गया, बस हम उसे मानना बंद कर दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो ग्रहों का क्रम है कि सूरज से बढ़ती हुई दूरी के साथ ग्रहों का क्रम क्या है। जिस क्रम में ये सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं, उनका क्रम ये है। पहले नंबर पर बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन्हें इंग्लिश में भी नाम याद रखना जरूरी है। बुध मरकरी कहलाता है, शुक्र वीनस कहलाता है, पृथ्वी अर्थ कहलाता है, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले छात्र जरूर याद रखें। इसी क्रम को हमें आगे फॉलो करना है, इसलिए सबसे पहले मैंने इस चीज को ही लिखा है कि इनका जो क्रम है सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ साथ वो हमें जरूर याद होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि ग्रहों का आकार क्या है। अगर आकार है तो उसे एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्रम में व्यवस्थित हमने किया है आकार में घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको रखा है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है हमारा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। दूसरे नंबर पर बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है हमारा शनि यानी कि सैटर्न। तीसरे नंबर का जो ग्रह आता है वो है अरुण यूरेनस। चौथे नंबर का जो ग्रह है वो है वरुण यानी कि नेपच्यून। और हमारी पृथ्वी जो है वो हमारी पृथ्वी आती है 5वें स्थान पर। ग्रहों की आकार की दृष्टि से घटते हुए क्रम में 5वें स्थान पे आएगी और अगर हम बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो हमारी वो आती है चौथे क्रम में। यहां से 5वां और यहां से चौथा। ये फैक्ट्स जरूर याद रखें। ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि
पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी कि पृथ्वी के पास में शुक्र भी है और मंगल भी है, तो क्या ऑप्शन लगाया जाए। तो पृथ्वी के पास में शुक्र ग्रह ज्यादा नजदीक है बशर्ते मंगल के। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखें। तो हमारे जो ग्रहों का आकार है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, और पृथ्वी हमारी घटते क्रम में 5वें नंबर पर और बढ़ते क्रम में 4थे स्थान पर है। चलिए, जो फैक्ट नंबर 3 जो है वो है ग्रहों का अपनी धुरी पर घूर्णन काल। आप सभी को पता है कि जो ग्रह हैं दो तरीके से गति करते हैं, एक स्वयं की अक्ष पर, दूसरा सूरज के चारों ओर परिक्रमण करते समय। तो एक होता है उसका परिक्रमण काल, दूसरा होता है घूर्णन काल। तो पृथ्वी या जो ग्रह होते हैं, जितने भी ग्रह होते हैं, जब वो अपने अक्ष पर गति करते हैं तो उसे कहा जाता है घूर्णन गति, और उस एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है घूर्णन काल। तो उसी घूर्णन काल को हम देखते हैं। तो घूर्णन काल, अब यहां जो क्रम लिखा है वो सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ साथ, अब मैंने इसके साथ में किसी ग्रह का नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये वही क्रम है जो सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ साथ है। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी चीज को शॉर्ट करना है तो कुछ चीजें उसमें से हटानी पड़ेंगी और उसे समझना पड़ेगा पहली चीजों के साथ। तो ये जो पहला समय लिखा है ये समय है बुध का। बुध अपनी धुरी पर 59 दिनों में एक चक्कर लगा पाता है। कहने का अर्थ होगा कि 59 दिनों में वहां का पृथ्वी की तुलना में एक दिन हो पाता है। इसी तरीके से शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी की तुलना में 243 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा कर पाता है। मेरी शॉर्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन किया है कि शुक्र ग्रह सूर्य के नजदीक अगर देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पर आता है, जबकि बुध पहले स्थान पर है। फिर भी शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है। उसका कारण यहां मिलता है कि शुक्र अपनी कक्षा पर बहुत धीमे 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 घूमता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली किरणें ज्यादा समय तक उसकी सतह पर पड़ती हैं, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और इसी के कारण वह सबसे ज्यादा चमकीला भी है, सबसे ज्यादा गर्म भी है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन जिसका सभी का आंसर शुक्र मिलता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन और सबसे गर्म ग्रह, ये सभी के आंसर शुक्र हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पर हमारी पृथ्वी की बारी आती है जो कि है 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। हालांकि हम 24 को राउंड फिगर में लेते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में लेते हैं, क्योंकि वो कुछ 23 घंटे 5 मिनट 46 सेकंड ऐसे कुछ में होता है, तो इसे हम राउंड फिगर में ले लेते हैं 24 घंटे। इसके बाद बारी आती है चौथे नंबर पर मंगल है। तो मंगल का जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे 24.6 घंटे आता है, जो कि पृथ्वी के लगभग बराबर है। और देखिए आगे आप यहां देखेंगे कि पृथ्वी मंगल का जो झुकाव है वो पृथ्वी के झुकाव के आसपास ही है। तो हम ये मानते हैं कि मंगल पर अगर भविष्य में जीवन की संभावना हुई तो ये दिन जो है वो लगभग बराबर होगा। पृथ्वी के झुकाव बराबर होने के कारण वहां पे मौसम में परिवर्तन भी पृथ्वी जैसे ही होते हैं, और यही कारण है कि मंगल पर भी जीवन की संभावना खोजी जा रही है। चलिए देखते हैं आगे। देखें, बृहस्पति 10 घंटे में अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर लगा लेता है।
तो हम कह सकते हैं कि बृहस्पति ही सबसे तेज घूर्णन करता है अपनी अक्ष पर। तो एक फैक्ट आप यहां से जान सकते हैं। उसके बाद जो सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है वो है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह भी अपनी अक्ष पर 10 घंटे 34 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है और वहां का जो दिन होता है वो 10 घंटे 34 मिनट का होता है। आगे हम चलें यूरेनस यानी कि अरुण की बात करते हैं तो यहां पर 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि जो वरुण है वो 16 घंटों में यानी कि 16 घंटे का एक दिन होता है और 16 घंटों में वो अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। फैक्ट नंबर 4 पर आते हैं जो कि क्या है, ग्रहों का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कहा जाता है कि जब कोई ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है उसके चारों ओर तो उसे कहा जाता है परिक्रमण काल। तो आप देखें इसका क्रम भी बिल्कुल इस दूरी के बढ़ने के साथ है। तो पहला जो है 88 और ये मैंने क्या लिख रखा है दिन, यानी कि शुरुआत के 4 जो ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। शुरुआत के 4 ग्रह मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। शुरुआत के 4 ग्रह को कहा जाता है आंतरिक ग्रह और आखिरी के जो 4 ग्रह कहलाते हैं वो कहलाते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों को एक अन्य नाम से जानते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह। और पार्थिव ग्रह का मतलब होता है जिस पर जमीन मौजूद है। चलिए तो परिक्रमण काल देखें। बुध का 88 दिन, शुक्र का 25 दिन, पृथ्वी का 365 दिन। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो एक साल होती है वो 365 दिन की होती है। लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। मंगल पर 687 दिन में एक साल होती है। यहां तक जो 4 ग्रह हैं वो अपने परिक्रमण काल दिनों में पूरा कर लेते हैं। इसके बाद जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इनमें बहुत ज्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सूरज से त्रिज्या बढ़ती है मतलब दूरी बढ़ती है तो उनकी त्रिज्या भी बढ़ती है और त्रिज्या बढ़ेगी तो उनका परिक्रमण काल भी बढ़ेगा। तो यहां पर बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है 11.86 वर्षों में 86 वर्ष लग जाते हैं उसे एक चक्कर पूरा करने में, जबकि शनि को 29.456 वर्ष लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। यहां अरुण की बात करें तो 84.07 वर्षों में एक चक्कर पृथ्वी का पूरा, सूरज का एक चक्कर पूरा कर पाता है। और जबकि सबसे आखिरी का जो ग्रह वरुण है वो 165 वर्षों में एक पूरा चक्कर कर पाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 पीढ़ियां पृथ्वी पर हो जाएंगी, इतने में वहां पर एक वर्ष पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो ये ग्रहों का परिक्रमण काल है। चौथा जो फैक्ट है हमारा, 5वां जो फैक्ट है वो है ग्रहों का घूर्णन अक्षों के झुकाव के आधार पर। ग्रहों के घूर्णन का अक्षों का झुकाव। ग्रहों के जो घूर्णन करते हैं जिस अक्ष पर, उस अक्ष का कितना झुकाव है किस ग्रह का। तो सबसे पहले बुध की बात करें तो बुध बिल्कुल वर्टिकल ऊर्ध्वाधर है और इसका जो ऊर्ध्वाधर से झुकाव है वो बिल्कुल 0 है, यानी कि बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होगा तो उसका कोई भी झुकाव नहीं होगा और उसका जो झुकाव का कोण है वो है 0। शुक्र ग्रह
का जो झुकाव है वो ऊर्ध्वाधर से कितना है, 177 डिग्री। 177 लगभग लगभग आप ऐसे मानिए कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से, इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से झुका हुआ है। और यही कारण है कि शुक्र उल्टी दिशा में, हालांकि वो सीधी दिशा अपने अक्ष पर सीधा घूम रहा है, लेकिन अक्ष के 180 डिग्री या 177 डिग्री के झुके होने के कारण उसकी गति उल्टी हो जाती है। सारे ग्रहों की जो गति है वो पश्चिम से पूरब की ओर होती है, जबकि शुक्र की गति पश्चिम से पूरब की ओर होती है। तो हम कह सकते हैं कि शुक्र पर जो सूरज है वो पश्चिम से उगता है और पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर जो सूर्य है वो पूर्व से उगता है। चलिए तीसरा जो है वो पृथ्वी। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो झुकाव है, अक्ष का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है या 23 डिग्री 26 मिनट। मंगल का 25 डिग्री 19 मिनट है। यहां बृहस्पति की बात करें तो बुध के बाद सबसे कम झुकाव बृहस्पति का है, जो 3 डिग्री 13 मिनट का लगभग है। शनि का झुकाव 26.7 डिग्री है। और यहां अरुण की बात करें तो 57.77 डिग्री है। और ये लगभग लेटा हुआ ग्रह है, मतलब अगर हम इसको इस तरीके से कर दें तो इसे हम लेटा हुआ कहेंगे। और ये बोला जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण ग्रह। तो अरुण ग्रह ही लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और वो उसका कारण है क्योंकि उसके अक्ष 97.7 डिग्री इंक्लाइंड है या झुकी हुई है। जो वरुण है वो 28 डिग्री 32 मिनट झुका हुआ है। तो ये सभी के जो एंगल्स हैं वो हम एक बार रीड कर लें, याद कर लें, ये हमें बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद ग्रहों के रंग से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्या कहें कि पृथ्वी ग्रह का रंग कैसा है, तो वो है नीला। और किसके कारण है, पानी के कारण। तो इसी तरीके से हर ग्रह का रंग और उसका कारण भी हमें पता हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे पहला नंबर किसका है, बुध का। तो बुध का रंग कैसा है, धूसर भूरा। और किसके कारण है, चट्टानों के कारण। शुक्र का ग्रह हल्का पीला है, और वो किसके कारण, सल्फर एसिड के कारण। तो वहां पे क्या मौजूद है, सल्फर अम्ल, सल्फर एसिड के कारण वहां पे। पृथ्वी नीला है, पानी के कारण है, हम सब जानते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। और मंगल का लाल रंग है आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, किसके कारण है, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल का लाल रंग है। नारंगी जो हमारा बृहस्पति का रंग है वो है नारंगी। और किसके कारण है, GRT यानी कि ग्रेट रेड स्पॉट के कारण। वहां पर क्या है, लाल रंग के धब्बे हैं, और उन्हीं लाल रंग को कहा जाता है ग्रेट रेड स्पॉट। और ये ग्रेट शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि वो छोटे जो स्पॉट दिखते हैं वो किसी एक ग्रह से कम नहीं है, बहुत बड़े बड़े, यहां देखने में छोटे लगते हैं लेकिन वो बहुत बड़े बड़े धब्बे हैं, इसलिए उन्हें ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। हल्का पीला रंग हमारा शनि ग्रह का है, और शनि ग्रह का रंग जो हल्का पीला है वो अमोनिया क्रिस्टल के कारण है। वहां पर क्या है, अमोनिया मौजूद है, अमोनिया गैस मौजूद है। इसके बाद अरुण की बात करें तो अरुण कैसा है, हरा नीला, ज्यादातर ये हरा है। और इसी को हम कहते हैं कि हरा ग्रह कौन सा है, तो वो है अरुण। और वो किसके कारण है, मीथेन के कारण। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुण ग्रह का हरा रंग किसके कारण है, तो वो है हमारा मीथेन के कारण। अगला जो हमारा है वो है वरुण, और जिसका रंग कैसा है, हल्का नीला है। और ये भी मीथेन के ही कारण इसका हल्का नीला रंग है। तो ये बात हो गई हमारी ग्रहों के रंग और उनके कारणों की। अब आखिरी में बात कर लेते हैं कि यहां पर उपग्रह लिखना था, उपग्रहों की संख्या।
तो उपग्रह कितने किस ग्रह पर मौजूद हैं? प्राकृतिक उपग्रहों की बात हो रही है ये। तो बुध ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है मून यानी कि चंद्रमा। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह में भी 2 उपग्रह मौजूद हैं, जिन्हें हम कह देते हैं कि मंगल के 2 चांद हैं, क्योंकि चांद उपग्रहों का पर्याय माना जाता है। और वो कौन से हैं? फीबोस और डीमोस। इसके बाद बड़े बड़े लोगों की बात कर लेते हैं, ये तो सब गरीब हैं। इनकी बात करें तो बृहस्पति में लगभग 95 प्लस 95 से ज्यादा उपग्रह मौजूद हैं। क्योंकि ये प्लस इसलिए लगा है क्योंकि निरंतर इनकी उपग्रहों की खोज होती जा रही है। अभी कुछ समय पहले खोज में पाया गया है कि शनि में सबसे ज्यादा, कुछ समय एक 8-10 साल पहले ये लीड करता था, सबसे ज्यादा आगे उपग्रहों में बृहस्पति था। उसके बाद अभी शनि के इतने ज्यादा उपग्रह हो गए, 146 उपग्रह शनि में मौजूद हैं अब तक की। आगे चल के जब रिसर्च होगी, खोज होगी, भूगोल के जो भूगोल वैज्ञानिक होते हैं वो खोज करते हैं, तो और आगे भी अगर बढ़ते हैं तो वो अपडेट होते रहना। इसके बाद अगर हम अरुण की बात करें तो 27 उपग्रह हैं, और अगर वरुण की बात करें तो 114 उपग्रह हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, और एक छोटी सी क्लास में, एक ही क्लास में, एक ही आप देखें एक पेज में इतने सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और एक बार पढ़ने पे ही आप लगभग सोलर सिस्टम पूरा खत्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो काम की है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।